ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन शिवरात्रि की पूजा हम कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है तो आप शिवालय जाकर के, मंदिर जाकर के पूजन करें। लेकिन अगर आप किसी कारण से शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर पूजन कैसे कर सकते हैं। पूजा की विधि तो एक जैसी ही रहती है। तो देखिए, अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो पहले जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ पर एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर आप पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है और इसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया। उसके बाद में फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर शिव परिवार को विराजित करेंगे। देखिए, गणेश जी भी इस फोटो में हैं, तो गणेश जी का पूजन भी मैं यहीं पर कर लूँगी। अगर आपकी फ़ोटो में गणेश जी नहीं है तो आप गणेश जी की अलग से फ़ोटो या मूर्ति है वो लेकर के उनकी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का पूजन हमें ज़रूर से करना है। गणेश जी को हमें ज़रूर विराजमान करना है। अब शिव परिवार विराजमान करने के बाद में फिर हम एक थाली लेंगे और थाली में हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो आप शिवलिंग को विराजित कर लीजिएगा। शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाइएगा, लेकिन शिवलिंग का पूजन आप शिवरात्रि के दिन जरूर करें। शिवलिंग कैसे बनानी है उसकी वीडियो चैनल पर है। तो मैंने यहाँ पर शिवलिंग रखा है, बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को विराजित कर दिया है। शिवलिंग की जलहरी है वह उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देसी घी का दीपक जलाएंगे और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके संकल्प करेंगे कि भगवान भोलेनाथ, मैं आज आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी व्रत पूजा को स्वीकार करें, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगा करके फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को स्नान का भाव करवाते हुए स्नान करा देंगे। फिर शिवलिंग पर पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद फिर हम दूध है वो चढ़ाएंगे या फिर आप पंचामृत चढ़ा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीज़ें आप अलग अलग चढ़ा दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इन पांचों चीज़ों को एक जगह मिक्स करके भी आप पंचामृत बना सकते हैं। फिर हम पहले दूध से अभिषेक करेंगे, उसके बाद दही से अभिषेक करेंगे, फिर हम जो शुद्ध देसी घी होता है गाय का उससे अभिषेक करेंगे, फिर हम शहद से अभिषेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ें हैं वो एक एक अर्पित कर रही हूँ। आप पांचों चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम शक्कर से या चीनी से अभिषेक करेंगे। पांचों चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हमें अभिषेक करना होता है पांचों चीज़ों से। उसके बाद में फिर से जल से अभिषेक करना है। फिर हम तिलक करेंगे। तो हम भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर त्रिकुंड बना रही हूँ, तो आप भी भगवान भोलेनाथ को चंदन से तिलक करें। और उसके बाद में माता पार्वती और गणेश जी को कुमकुम से तिलक किया जाता है। तो देखिए, हम पहले शिव जी को है वो चंदन से तिलक कर देंगे और फिर कुमकुम से हम माता पार्वती को, गणेश जी को और दीपक को, इन सबको तिलक करेंगे, से कि चंदन और रोली है वो एक साथ मिक्स नहीं हो। तो इस तरीके से हम सभी का तिलक लगा करके पूजन करेंगे और फिर अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक के बाद में हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे और फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान भोलेनाथ को, भगवान गणेश को, सभी को जनेऊ ही समर्पित कर सकते हैं। नहीं है तो फिर आप कलावा है उसी को वस्त्र के रूप में सभी को समर्पित कर दीजिएगा। और अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर दीजिएगा। नहीं है चुनरी तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हैं वो हमारी श्रद्धा को देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्या हम चढ़ा रहे हैं, वह चीज़ें हैं वो भगवान नहीं देखते हैं। फिर हम सभी को बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पर मैंने यहाँ पर चंदन से तिलक लगा दिया है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वह हम भगवान शिवलिंग को स्पर्श करवाते हुए हम भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो पीछे की जो डंडी होती है उसको तोड़ करके हम बेलपत्र है वो समर्पित करते हैं। तो आप 5, 7 जितने भी हों आपके पास उतने समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को, माता पार्वती को भी हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। फिर पुष्प हम समर्पित करेंगे। तो लाल रंग के पुष्प आप माता पार्वती को, भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं। अगर लाल रंग के नहीं मिलते हैं तो जो भी पुष्प आपको मिलते हैं वह समर्पित कर दीजिएगा। दिए को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे।
और जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह आप समर्पित कर दीजिएगा। और फिर भगवान भोलेनाथ की जो प्रिय चीज़ें होती हैं, शमी पत्र मैंने यहाँ पर अर्पित किया है, आपको शमी पत्र मिलता है तो वो अर्पित कर दीजिएगा। भांग, धतूरा, कनेर के पुष्प हैं, जो भी आपको मिलते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें तो आपको अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए। धतूरे का फल आप समर्पित कर सकते हैं, मदार का पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं अगर मदार का मिलता है तो। मदार का एक पुष्प ही 1000 पुष्प के समान होता है, तो आपको मदार का पुष्प मिल जाता है या मदार के पत्ते, जो आंकड़ा के पत्ते होते हैं वह मिल जाते हैं, तो वह भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हम भगवान के मंत्रों का ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर सकते हैं। फिर हम माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे, तो आप 16 सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5, 7, 2 जितनी भी आपके पास हैं आप सामग्री अर्पित करें। फिर हम भोग अर्पित करेंगे, तो भोग में आप मौसमी फलों का भोग है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप चीनी का या फिर मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, या कोई मिठाई जिसमें अन्न का प्रयोग नहीं होता हो वह मिठाई भी आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में दक्षिणा हमने समर्पित कर दी है, आप यथासंभव दक्षिणा अवश्य समर्पित करें। उसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे। आपने अगर सावन शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आप व्रत कथा है वो सुन सकते हैं। आप एक जल का लोटा रख लीजिएगा और फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के हम सावन शिवरात्रि की व्रत कथा सुन सकते हैं। व्रत कथा की वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप व्रत कथा सुन सकते हैं। अगर व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जप भी आप कर सकते हैं। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश की सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमारा यह पूजन है, सावन शिवरात्रि का पूजन हो जाता है। फिर हाथ जोड़ करके हम हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान भोलेनाथ से हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम जो जल का लोटा लिया है उसको सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो सुहाग सामग्री हमने चढ़ाई है वह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिणा हम किसी पंडित को या अपने घर की कन्या को आप दे सकते हैं। और जो भी भोग सामग्री आपने चढ़ाई है, फ्रूट आपने चढ़ाए हैं, वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और घर के सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। पूजा आपको कब करनी है, तो यह पूजा आप शिवरात्रि के दिन, मतलब पूरा दिन शिवरात्रि का शुभ होता है, तो आप सुबह के समय, शाम के समय, जब भी आपको समय मिलता है तब आप यह पूजन कर सकते हैं। अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप यह पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव हैं वो शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं, विराजित रहते हैं। तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी यह पूजन कर सकते हैं। अगर आप शाम को यह पूजन कर रहे हैं तो चौकी आप अगले दिन हटा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव